हाय गाइस। आपने काफी बार सुना होगा कि कोई बच्चे इंग्लिश का स्पोकन कोर्स करते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे टेंसेस बनाने हैं तो उसमें वर्ब कौन सी चीज होती है, एडजेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीजें तो आगे आएंगी आएंगी। बट सबसे पहले तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। जब भी हम किसी को इंग्लिश सिखाते हैं तो उसको जीरो लेवल से सीखना चाहिए। जीरो मतलब उसको कौन सा वर्ड को कैसे बोलते हैं पहले उससे सीखना चाहिए। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं जीरो लेवल तक लाने वाला हूँ, जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूँ बच्चों के लिए। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप जीरो से सीखते हैं। जैसे कि आप किस अक्षर को का इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, सा कौन सा वर्ड है इंग्लिश का। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स, लेटर्स, जो बाद में वो मिलके एक सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीक हैं, जो पढ़ने में जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको जो चाहते हैं बहुत सारी इंग्लिश बोलना पर वो कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं, सरकारी स्कूलों से हैं, तो वो चाहते हैं कि हमने आगे बढ़ना है। तो बट हम सेंटेंसेस तो बाद में सीखेंगे, पहले वो बोलना तो सीख लें कि वो वर्ड्स कैसे हम उसको बनाएंगे, जोड़ेंगे कैसे। इसी तरह छोटे छोटे वर्ड्स को सिखाएंगे, उनके कैसे बोला जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो उसी तरह से हम इसको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ आज मैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। तो मैं आपका इंग्लिश का नया टीचर। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। ये मेरा पहला लेक्चर है और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको, अपने स्टूडेंट्स को जीरो से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मेरे पीछे ये ब्लैक बोर्ड पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये मेरे लेक्चर का पहली क्लास है। तो जिसमें ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ड्स को कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे बोला जाता है। जैसे कि हमने यहां पे पहला लेटर है ए। ए। अब सोचेंगे आप, ए से हम क्या बोलेंगे, ए। पर नहीं, जब ये बोलने में आएगा तो ये हिंदी का छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ए के साथ आ का साउंड अ और आ। आप सोचोगे कि इतने साउंड, यस। अगर आप इसको ऐसे सीखेंगे तभी आप इसके साउंड से आप लिखना सीख जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे। आप सही सही इंग्लिश बोलने सीखेंगे। जैसे छोटा अ का इस्तेमाल है, वहां पे ए ही है, तो छोटा अ की साउंड है अलो, एनुअल। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं। जब आपको लगे छोटा अ तो ए का साउंड ए समझ लेना आप। ऐसे बड़ा आ भी आता है, इसका बड़ा आ का साउंड भी आता है। जैसे स्टार्ट, मुंह खुलता है, स्टार्ट। अल्टर, अल्टर। ऐसे ही ए का साउंड भी आता है। जैसे आप ए बोल रहे थे, ये ए का साउंड भी करेगा आ के साथ, जैसे आ के साथ भी और ए भी। रेट, थीम, वीस्ट। ऐसे ही ए, बड़ी ए की मात्रा। एंग्री, जैसे हम लंबा के एंग्री, तो वहां भी ए आएगा। एंजल। इसी तरह से ए के साथ आ का साउंड भी आएगा। रेयर, ए के साथ आ का, रेयर, रियली, रियर। इसी तरह से आ का, बड़े आ का साउंड भी आएगा। जैसे वाल, जैसे मुंह खुलता है ना, वाल। माल, माल रोड, आजकल शॉपिंग मॉल होते हैं। इसी तरह से बाल, बाल। तो दूसरा वर्ड है ब, बी। बी से सुन के हमें पता लग जाता है कि ये ब है। जैसे बाल, ब्रिंग, बस ब्रिंग, बॉल। यहां पे बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो लोग बोलते हैं बाउल। ये बॉल नहीं है, ये बॉल। ये बॉल के दो मीनिंग है, एक कटोरा, कटोरी जैसे बोलते हैं, और एक बॉल जो बॉलिंग करते हैं, तो उसको बॉल कहते हैं। सी, हाँ, सी पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सी हमेशा दो शब्द का साउंड निकालता है, एक का का, एक सा का। आप सोचोगे अब कब कब सा बनेगा, कब कब का। सिंपल सी बात है, जहां जहां ई, आई, वाई आएगा वहां पे सा का साउंड आएगा। जैसे कैट, का साउंड हुआ, क्योंकि यहां पे सी के बाद आई, ई, वाई नहीं आए हैं। कैट, कार, कोट, कम, यहां पे का साउंड आएगा। बट अगर यहां पे अगर सी के साथ आई आएगा, वाई आएगा, ई आएगा, तो वहां स का साउंड बन जाएगा। सिनेमा, सिटी, सिलेंडर, सर्कल, साइकिल, बाइसाइकिल, तो वहां सा बन जाएगा। इसी तरह से डा, ड।
डमरू वाला डा, डॉल, डॉग, डिनर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह से ई, ई में 4 साउंड आएंगे आपके, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई, बड़ा ए और आ। पर हम क्या सोचते हैं, ई मतलब जैसे हमने ई सोचा और ई ही आएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ई में आप छोटी ई की साउंड भी आएगी, 11, इवन। ऐसे बड़ा ई, जहां पे हम थोड़ा सा लंबा बोलते हैं, ही, शी, बी, यहां लंबा खींचा हमने। इसी तरह से बड़ी ए, पेन, ये देखो पेन, वैन, एंटर। ऐसे आगा साउंड भी करता है। यहां पे भी ई है, यहां पे भी ई है, पर आपको ई का साउंड, ए का साउंड कहीं नहीं सुन रहा, सब छोटा होता ना, ऐसे मीटर, रिवर, कवर। आपको यहां पे ना ई की सुन रहा ना ए की, छोटा कवर। इसी तरह से फा, फा, एफ, फा से पता लगे हमें एफ ही है। फैन, फॉक्स, फॉक, फॉक मतलब जैसे कोई क्लासिकल गाने सुनते हैं, जैसे पंजाब का कल्चर है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग कोई गाने सुनते हैं तो फॉक म्यूजिक उसको बोलते हैं। ऐसे ही जी, जी के 2 साउंड हैं। अब हम जी से ये तो समझते हैं कि जो जो गा के वर्ड होंगे हम जी में लिख देंगे, जैसे गोपाल है, पर इसमें जा का साउंड भी आएगा। जी, जी गा बन जाएगा, जैसे गो, ग्लैड, गूगल, गोपाल, जैसे किसी के नाम है हिंदी में। इसी तरह से जा तब बनेगा जब ई, आई, वाई इनके साथ जुड़ता हो, तब वो जा का साउंड। जैसे एज, यहां पे देखो ई आ गया ना, एज, पेज, ठीक है। यहां पे आई आ गया, मैजिक, जो जो जी है गा की जगह जे बन गया। ऐसे जिराफ, जानवर का नाम। इसी तरह से वाई बन गया जिम, इजिप्ट कंट्री का नाम है, वहां पे भी है, वो जगह कम होने की वजह से मैंने वहां लिखा नहीं है। इसी तरह से हम आगे आते हैं, यहां देखेंगे हम एच, एच, हा, हा का साउंड निकालता है। हैन, ही, होटल। बहुत सारे बच्चे होटल बोलते हैं, जबकि ये होटल है, होटल, होटल या होटल। एच कई बार साइलेंट होता है, वो साउंड नहीं करता है, वो लिखने में तो दिखाई देता है तो, पर वो साउंड नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कौन कौन सी जगह पे साउंड नहीं करता। ओ, एक तो ओ तो है ही है, जिसमें ओ एक वॉवल है, वॉवल अगर वॉवल आ जाए तो एच साउंड नहीं करता, जैसे ऑनेस्ट, ऑनर, आवर। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जिनके बाद एच साउंड कभी नहीं करता। आफ्टर, आफ्टर डब्ल्यू, आर एंड जी, जैसे डब्ल्यू, जैसे वाई। जितने क्वेश्चन है हु को छोड़ के, उनके साथ एच साउंड ही नहीं करता। जैसे वाई, वाई एच है, डब्ल्यू एच वाई, ये क्या वाई मतलब डब्ल्यू वाई का साउंड आ गया, एच खा गए। व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे क्वेश्चन में आप वाई सुनेंगे नहीं, कहीं भी साउंड नहीं होगा, पर लिखने में आएगा। इसी तरह से आर के साथ भी, रेनासोर्स, जो गैंडा होता है, रिदम, यहां पे एच है, रिदम, कहीं आपको एच हा का साउंड सुनाई नहीं दे रहा। इसी तरह से जहां जी मिल जाए, गास्ट, गास्टली, जैसे भयंकर, इसको हम 2 तरह से बोल सकते हैं, गास्टली, गास्टली, दोनों पर चीज सही है। इसी तरह से आगे आते हैं आई, ये थोड़ा ये भी 4 हिस्सों में आता है। एक आई, आय का साउंड करता है। एक आय, या, पीछे या लग जाता है, एक ई लगता है और एक पीछे या लगता है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई। आपने देखा होगा यहां पे जैसे आय मतलब एक आ गया, उसके पीछे ई आया, तो थोड़ा मुंह खोलना पड़ता है और लंबा बोलता है, जैसे माइट, हाई, वाइज। इसी तरह से अब वो आई नहीं करेगा, वो या का साउंड करेगा, हाई, राइज, फायर। इसी तरह से छोटी ई, ए की हम झटके में बोल देते हैं फड़क से, सिट, बिट, फिट, देखा। अब इसी को हम थोड़ा स्ट्रेस देंगे, हल्का सा दबाएंगे उसको, वर्ड को, शर्ट, अब वहां था सिट, शर्ट, सिट, देखा फर्क है ना। गिल्ट, फर्स्ट, दैट इज। आगे है जे,
जे जगह साउंड निकालेगा। हाँ, एक यहां पे मैंने बताया था, गा भी ज बन जाता है, और जे तो है ही ज। तो जैसे जग, जूनियर, जंप, ये सारे जेसिंग हैं। एक है के से आपको पता लग गई क्या होगा, का। जैसे हम यहाँ पे सी के साथ का बना सकते हैं, हम के साथ भी हम का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे काइट, मेघ, कश्मीर। और आप देख रहे होंगे, आपको बड़ा कुछ नया देखने को लग रहा था। और प्लीज आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे और होंगे। जैसे कि आप मान लो, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी के शब्द ज्यादा होते हैं, जैसे आई थिंक इंग्लिश से ज्यादा है, और मात्राएं भी होती हैं। छोटा आ, बड़ा देखो यहाँ पे आ रहा है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें कहीं मात्राएं भी नहीं दिख रही हैं आपको, पर उसमें मात्राएं भी होती हैं, जिसको बोलते हैं स्वर, वॉवल्स, कांस्टेंट मतलब व्यंजन। उन दो वर्डों को जोड़कर कुछ वर्ड और बनाएंगे, वो आगे चल के। प्लीज मेरे इस वीडियो के साथ बने रहना। हाँ, आगे है ल, एल। एल का साउंड है ला, लव, लाइक, लेवल। इसी तरह से एम से मदर, मंकी, मेक, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। एन से ना, नंबर, नेवर, नाइट, और कईयों के नाम होते हैं ना से। ओ, हाँ, ओ में अब क्या होता है कि इसके 4 साउंड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओ है तो हम जहां पे हम ओ सुनेंगे तो वहीं पे हम लगाएंगे। एक जैसे ओम लिख दिया, पर ओ के साथ एम लगा के बना देते हैं। पर यहाँ पे क्या है, ओ भी आएगा, बड़ा आ का साउंड भी आएगा, छोटा आ का साउंड भी आएगा, छोटा ओ भी आएगा, वो बड़ा ओ भी आएगा। मतलब 5 साउंड आएंगे। सॉरी, मैंने पहले 4 बोला था, 5 साउंड आएंगे। ओ से जैसे ओ बीच में आ गया, मोस्ट, पोल, डोल। इसी तरह से आ का साउंड, ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन। ऑफिस, बहुत सारे लोग ऑफिस बोलते हैं। नहीं, आपने देखा होगा हिंदी में भी वहां लिखा था, इंग्लिश में ऑफिस, नीचे हिंदी में भी ऑफिस करके लिखा था, आ को बड़ी मात्रा, तो ऑफिस। ऐसे छोटा आ, सन, हनी। ऐसे छोटा ऊ, छोटे ऊ की साउंड। हालांकि दो ओ है, ये बड़े ऊ की साउंड भी करता है, पर छोटे ऊ की भी साउंड करता है। लुक, शुक। अब इसी तरह से डबल ओ है, पर ये लंबा बड़ा ओ के साउंड करेगा। जूम, रूम, बूम, ब्रूम। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे पी से प, पेन, पेंसिल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। के से मतलब क्व, आधा क और वो क्व, क्वीन। क्वेश्चन, एक कंट्री का नाम है कतर। इसी तरह से र, आ, रोड, रोर, गुराना, रोर, रेस्ट। सा, के भी 3 साउंड है। एक सा, एक शा बन जाता है, और एक शन बन जाता है। जैसे सैड, स्विम, सॉन्ग, बहुत सारे वर्ड्स हैं। श बन जाता है, शी, शू। और बिना ऐसा जोड़े भी बन जाता है, शुगर, श्योर, एंड श्योर। तो इसी तरह से शन, TION, टोन नहीं है, ये शन, TION। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, ये क्यों, ये ऐसा बनता है TION, श के साथ ना का साउंड करते हैं, शन। जैसे मेंशन, रिलेशन, इक्वेशन। इसी तरह से आगे है टी, ट, टेक, टेल, टॉक, टॉल। वी से व। हाँ, यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। आपने यहां पे देखेंगे डब्ल्यू भी व का साउंड निकालता है, और वी भी व का साउंड निकालता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, बड़ा लाइट सा फर्क है। जैसे अगर हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं, हम अब अपनी हवा या थोड़ा सा ऊपर ले दांतों को, थोड़ा सा उसमें प्रेशर आता है, हवा आता है, तो वो वाह वी वाला बनता है। जैसे विजिट, देखो वी, ये दांत ऊपर ले दांत के साथ हवा का प्रेशर बनता है, विजिट। वोट, देखो, वोट, ये वी। और जो डब्ल्यू वाला वो है, वो गोल राउंड डिस्क को बनाता है। यहां मैंने लिखा वो राउंड डिस्क। तो जैसे वूंड, वूंड, जख्म, जख्मी, वुंडेड, वॉल, वुड। यहां पे बी वाला वाणी लगेगा, यहां पे लगेगा डब्ल्यू वाला।
हाँ, एक चीज और है, जैसे अरेबियन वर्ड्स हैं, जैसे कईयों के मोहम्मदन नेम्स आते हैं वो में, वो एक्चुअली ज्यादातर डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। हम इंडियन जो हिंदूज हैं, जो हिंदू वर्ड्स में ना वो वी के से इस्तेमाल, जैसे मेरा नाम है मिस्टर वीरेंद्र कुमार, मैं वी से लिखता हूँ वीरेंद्र कुमार, मैं डब्ल्यू से नहीं लिखूंगा। हाँ, इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के फेमस बॉलर देखो, वसीम अकरम, अगर मैं इंडिया के हिसाब से लिखूंगा, मैं वी से लिख दूंगा, पर वो वसीम अकरम लिखते हैं डब्ल्यू से, वकार यूनिस डब्ल्यू से। इसी तरह से आगे चलते हैं, एक्स, एक्स आधा क स, बॉक्स, बॉक्स का हल्का सा शब्द है बॉक्स, एक्सेट्रा, जेरोक्स। ऐसे वाई, येलो, यट, यल, यल चिल्लाना किसी के ऊपर, येलो, याहू, एक yahoo.com है। ऐसे ज, जेड, ये ज नहीं, ज के नीचे बिंदी है, ये बनते ज, थोड़ा सा एम्फसाइज देना, प्रेशर देना बोलते वक्त। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे आप एम्फसाइज देंगे, वर्ड में प्रेशर डालोगे, अगर प्रेशर डालोगे तो वो ज बनेगा, जैसे जूम, जेब्रा, जू, ये जू नहीं है, जू। इसी तरह जैसे कुछ इंग्लिश वर्ड है, सॉरी हिंदी वर्ड है, जैसे गजल, कोई गजल नहीं बोलता, गजल, मैं गजल सुन रहा हूं, गजल, रजिया। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, आगे कुछ आपको मैं बोनस पॉइंट दे रहा हूं, इंग्लिश में हिंदी साउंड, क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, मतलब 26 वर्ड्स हैं, तो हिंदी में ज्यादा है, तो वो कैसे पूरी करेगा, और ऊपर से मात्राएं भी हैं। मात्राएं तो चलो वॉवल्स में हम कवर कर लेंगे, बट कुछ वर्ड जो कम पढ़ते हैं, हमने यहां भी जोड़े हैं, कुछ कईयों को किया, पर कुछ लोग यहां पे भी छूट जाते हैं। उन वर्ड्स को मैंने यहां पे लिया हुआ है आपको बोनस पॉइंट के तौर पर। जब आप हिंदी नाम लिखते हैं तो कुछ वर्ड इंग्लिश में नहीं आते, जैसे भा, भा वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं, कहीं पे भी देख लो, आप डिक्शनरी उठा के देख लो, भा नहीं, हमें बनाना पड़ता है। इंग्लिश में 2 लेटर्स को बना के एक हिंदी का एक वर्ड होगा, इंग्लिश के 2-3 वर्ड्स को जोड़ के बनाना पड़ेगा। बी एच को जोड़ दो तो भ बन जाता है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे हिंदी में, भारत, बी एच, भीम, बच्चों का बहुत फेमस का एक कार्टून प्रोग्राम था, बच्चे बहुत देखते थे, भीम, छोटा भीम। एक इंडिया में बहुत मशहूर लेडीज हैं कॉमेडियन, भारती जी, तो भारती सिंह, वो बी एच, भार, तो भालू। ऐसे सी और एच जोड़ के एक वर्ड बनेगा हिंदी का च, जो इंग्लिश में नहीं है, वो चन, शन बन सकता है, चू, TURE, फ्यूचर, पर CH के साथ ही बनता है, चेतन, चीता। इसी तरह से जब C के साथ डबल H बन जाता है, वो छ बन जाता है, छतरी वाला छ, छतरी। एक मैंने यहां लिखा है छहरटा, आप सोचेंगे ये क्या है, ये एक अमृतसर का बहुत बड़ा कस्बा है छहरटा, इसके बाद लास्ट स्टेशन आता है अमृतसर का अटारी बॉर्डर, और उससे पहले बहुत बड़ा स्टेशन आता है छहरटा। यहाँ एक छहटा छाप गुरुद्वारा है, बहुत फेमस, कभी आप अमृतसर जाओ तो जरूर देखना। इसी तरह से ढ, ढा तो सुना ही होगा, पर ढ इंग्लिश में वर्ड नहीं है, तो DH को जोड़ के हमने बना दिया ढा। अब आपको मुश्किल तो नहीं ना होगी, भाई ढोली बुलाओ, भाई ढोल ढाल बजाओ, डांस करना है, हमने भंगड़ा डालना है, तो कैसे बनाओगे इंग्लिश में, इंग्लिश में तो वर्ड ही नहीं है भाई। तो हमारे हिंदी का वर्ड जो इंग्लिश में नहीं है, तो हम दो जोड़ के बना दिया, DH, ढोल, ढोली। ऐसे और भी वर्ड सारे जो ढाबे वर्ड बनेंगे आपको, आप उससे लिख सकते हैं। ऐसे घ, ये वाला घ गा जैसा लगता है, पर नहीं, घ, अब घर है, मैं घर जाना चाहता हूं, मेरा घर उधर है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो जी तो ग बनता है, तो जी के साथ एच जोड़ दो, घ बन जाता है। जैसे घी, देसी घी खाता हूं, घी, इंग्लिश में इसका वर्ड कुछ और है, इसका इंग्लिश वर्ड कुछ और है, पर अगर देसी इंडियन वर्ड में, इंडियन वर्जन में आप लिखना चाहते हो अपने शॉप के देसी घी शॉप, तो कैसे लिखोगे, तो GH को डालो। इसी तरह से JH, झरना, झांझर, यूनिवर्सिटी का गाना सुना था, झांझरिया उसकी, तो दैट इज, मैंने यहां नहीं लिखा हुआ, झरना लिखा हुआ है, झांसी, झांसी तो इंडिया का एक स्टेशन है। इसी तरह झंडा, हमारे देश का झंडा तिरंगा, तो उसको हम इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे अब, क्योंकि झ है ही नहीं, तो हमने इसको बना दिया, जे के साथ जोड़ दो तो झ। इसी तरह से शाह, हमने पहले भी पढ़ा था, हमने यहाँ पे शाह किया हुआ था,
तो यहाँ पे भी हम स्पेशली बनाएंगे शोर। जैसे हम इंडियंस लोगों के नाम शाह से शुरू हो जाते हैं या शाह से जगह खत्म होते हैं, जैसे सुरेश, ये सा से हैं बट लास्ट में शाह बन जाता है, तो ऐसा लगा दिए सुरेश, रमेश, महेश। आपने सुना होगा डायलॉग, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने सुरेश बाबू। अब वो सुरेश बाबू है, रमेश बाबू, पीछे शाह ही लगेगा, और ऐसे लगा देना। तो इसी तरह से टी एच था। आपने एक देखी होगी महिंद्रा की बहुत तगड़ी गाड़ी है थार, तो थार कैसे लिखेंगे आप? अब आप तो सोचेंगे सर वो इंग्लिश में वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है जी, हमको तो पता नहीं, इंग्लिश में तो थार होता नहीं, पर लिखना तो पड़ेगा भाई, एडवर्टाइज देगा वो महिंद्रा वाले जो एडवर्टाइज देंगे तो टी एच के साथ ए आर डाल के थार लिखेंगे। और थापर एक कास्ट भी है। तो दोस्तों ये था कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट थे, आपको बोनस मेरी तरफ से। और ऐसे वर्ड, ये मेरा लेक्चर इंग्लिश का पहला लेक्चर है, और प्लीज आप मेरा सहयोग दीजिए और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल जरूर दबाइए। पता क्यों? अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आइकन बेल बटन जल्दी जल्दी दबाएंगे और दूसरों को शेयर करेंगे, तो क्या होगा कि मुझे पता लगेगा, मैं भी बूस्ट हो जाऊंगा और आपको नई नई और ऐसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश की वीडियोस बना के दूंगा, जिससे आपने अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी पूछ सकते हैं यदि आपकी प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश अब इंग्लिश में पीछे न रहे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जॉब्स के लिए फॉरेन जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे घर में वीडियो देखे घर में बिना पैसे खर्चे इंग्लिश सीख सकते हैं। हमारा ये 3 महीने का प्रोग्राम होता है, अगर ध्यान से सीखे घर में बैठे। आगे मैं जब स्पोकन के नए प्रोग्राम लाऊंगा, आप देखोगे कि बिना ज्यादा ग्रामर पढ़े हम 3 महीने के अंदर कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे वेरी फास्ट। ओके।